प्यारे बच्चों, आज हम 9th और 10th दोनों के लिए कंबाइन बता रहे हैं, क्योंकि 9th वालों को भी ये बात क्लियर होनी चाहिए और 10th वालों को भी क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर है हमारा निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए कमाल बता रहा हूं, ठीक है। ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश। यहां हमारा मूल बिंदु हो गया ये ओ। मूल बिंदु से राइट हैंड की ओर करेंगे तो प्लस होगा, अर्थात इसको कहेंगे हम धनात्मक एक्स अक्ष। मूल बिंदु से राइट हैंड की ओर करेंगे तो प्लस आएगा और इसको बोलेंगे हम धनात्मक एक्स अक्ष। मूल बिंदु से राइट हैंड की ओर करेंगे तो माइनस आएगा, इसको बोलेंगे हम ऋणात्मक एक्स अक्ष। मूल बिंदु से हम चलेंगे ऊपर की तरफ तो प्लस होगा, इसको बोलेंगे हम धनात्मक वाई अक्ष। और मूल बिंदु से नीचे की तरफ चलेंगे तो यहां आएगा माइनस, इसको बोलेंगे हम ऋणात्मक वाई अक्ष। क्लियर हो गया। मूल बिंदु से राइट की ओर चलेंगे प्लस आएगा, इसको बोलते हैं धनात्मक एक्स अक्ष। मूल बिंदु से राइट हैंड चलेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ तो हो गया माइनस ऋणात्मक एक्स अक्ष। मूल बिंदु से चलेंगे ऊपर की तरफ तो धनात्मक होगा, प्लस होगा, इसको बोलेंगे धनात्मक वाई अक्ष। और मूल बिंदु से नीचे की तरफ चलेंगे तो जाएगा माइनस, फिर जाएगा ऋणात्मक वाई अक्ष। अब एक्स डैश, एक्स ये एक्स और ये एक्स डैश, इस पूरे को बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं? भुज। एक्स डैश को बोलेंगे हम भुज। और ये बाई डैश है, बाई डैश को बोलते हैं हम कोटि। क्लियर हो गया। एक्स डैश को बोलेंगे हम भुज और बाई डैश को बोलेंगे हम कोटि। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश।
चतुर्थांश। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथाई भाग। चौथाई भाग, चौथाई भाग का मतलब होता है 1/4। ये हमारा पूरा एक भाग है। ये चारों भाग बराबर हैं, तो उसको बोलेंगे हम 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया और 1/4 ये हो गया। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब आता है हम इसके ऊपर कोई भी बिंदु कैसे निरूपित करेंगे, कैसे दर्शाएंगे। जैसे हमारा पॉइंट है 3 और 4, हमें इसको इसमें दर्शाना है। लेकिन इसको दर्शाने से पहले थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि प्रथम चतुर्थांश में साइन कैसे कैसे आएंगे, द्वितीय में कौन कौन साइन आएंगे, तृतीय में कौन कौन साइन आएंगे और चतुर्थ में कौन कौन से साइन आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आएंगे, हम पहले यहां से करेंगे, मूल बिंदु से इधर करेंगे तो प्लस साइन हो जाएगा और ऊपर चलेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस प्लस साइन हो गई। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पहले हम मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, फिर चलेंगे हम ऊपर, ये हो जाएगा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले हम मूल बिंदु से चलेंगे लेफ्ट की ओर तो माइनस होगा और फिर चलेंगे नीचे की तरफ तो ये भी माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले चलेंगे हम मूल बिंदु से राइट हैंड की तरफ, ये प्लस हो जाएगा, फिर चलेंगे नीचे की तरफ तो ये माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस साइन आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में प्लस एक्स प्लस का वाई प्लस का, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का होगा, वाई प्लस का होगा। ये जो पहले साइन है प्लस का, बाद में प्लस का है। कहने का मतलब जो पहले संख्या आएगी वो हमारी एक्स होगी और जो बाद में संख्या आएगी वो हमारी वाई होगी। कहने का मतलब पहले वाली संख्या जो है वो एक्स के निर्देशांक है और जो दूसरी वाली संख्या है वो वाई के निर्देशांक है। तो पहले कहने का मतलब हमारी पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या भी प्लस में है तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। पहली संख्या हमारी माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पहली संख्या हमारी माइनस में और दूसरी संख्या हमारी माइनस में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और पहली संख्या हमारी प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है तो हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये याद रखना है। अभी ऐसे ही कि हमें दिखाना है ये बिंदु एक्स वाई, कोई बिंदु दे रखे हमें जैसे 3 और 4, इसको हमें दिखाना है इस ग्राफ में, निर्देशांक आकृति में। तो हमने पहले ये एक्स एक्स खींच लिया और ये वाई वाई डैश खींच लिया। ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई वाई डैश हो गया। मैंने भी कहा था कि पहले हम चलते हैं, अगर हमारा पहला संख्या प्लस में है तो हम चलेंगे मूल बिंदु से राइट हैंड की तरफ। अगर प्लस में है तो
अगर पहली संख्या माइनस में होती तो हम चलते मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड की तरफ, क्योंकि ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, इधर ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। तो ये पहला कोऑर्डिनेट एक्स का है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई का है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट चलेंगे एक्स अक्ष में और वाई कोऑर्डिनेट चलेंगे वाई अक्ष में। ये 3 है, मूल बिंदु से हम 3 खाने चलेंगे इधर, 1 2 और 3। अब हमें चलना है 4। तो जहां हम पहुंचे एक्स अक्ष में 3 चले यहां, तो एक्स अक्ष से एक्स अक्ष पर बिंदु 3 से 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींचेंगे और उसमें हम 4 बिंदु चलेंगे। यहां से 90 कोण ये देखो ऊपर प्लस का, ये 4 प्लस का इसके ऊपर चलेंगे, यहां से 4 1 2 3 और 4 यहां हो। तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया, ये माना हमें बिंदु ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वाई, तो हमारा ये बिंदु आ गया ए। पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम एक्स को और दूसरा कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम वाई को। तो ये हमारा ए पॉइंट ये हो गया, इसको मिटाना चाहे मिटा सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 और 4। तो ये 3 4 हमारा आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हमारा आया। इसी तरीके से हम अगर चलें -3 और 5, ये हमारा कोई भी बिंदु है, ये बिंदु कौन से उसमें आएगा, तो ये हो गया हमारा ये एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। अभी पहला मैंने कहा था कि पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा पॉइंट वाई का होता है। ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब ये देखना है पहला पॉइंट हमारा माइनस में है, ये माइनस में है तो हम चलेंगे 0 से मूल बिंदु से, ये तो 0 है मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड की तरफ 3 चलेंगे माइनस का, ये हो जाएगा हमारा 1 2 और 3, ये हो गया। अब वाई कोऑर्डिनेट हमारा प्लस का है, तो प्लस का है तो प्लस चलेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर जहां तक हम अभी 3 पे पहुंचे उससे 90 का कोण बनाते हुए ऊपर 5 लेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, ये हो गया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया माना बी, और उसके कोऑर्डिनेट हो गए -3 और 5। तो पॉइंट बी -3 5 ये आया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आया -3 और 5। अब चलते हैं हम, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। अब चलते हैं हम एक और 3 लेते हैं, इसमें लेते हैं हम माना -4 और -2। ये पॉइंट हमारा माना सी है। ये पॉइंट सी है। अब ये कहां आएगा, देखो ये एक्स और ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश। पहला पॉइंट एक्स हो गया, दूसरा पॉइंट वाई हो गया। ये मूल बिंदु हो गया, -4 है, पहला पॉइंट -4 है, एक्स का मान माइनस में है तो मूल बिंदु चलेंगे लेफ्ट की तरफ। प्लस में होता तो राइट में चलते, माइनस में आएंगे 1 2 3 4, ये हो गया। अब -2 वाई कोऑर्डिनेट माइनस में है तो नीचे को आएंगे, यहां से 90 से कोण बनाते हुए नीचे की तरफ 2 कोण चलेंगे, 1 और 2, ये हो गया। ये पॉइंट हो गया हमारा सी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे -4 और -2, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब लेंगे हम ये को ले लेते हैं 4 4 यहां ले लेते हैं। ये हमारा कोई 1D है, इसे कोऑर्डिनेट दे रखा हमें 5 और -1। तो हमने यहां एक ग्राफ बनाया, ये चौथा बनाया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया।
पहला पॉइंट एक्स का हो गया, दूसरा वाई का हो गया। एक्स प्लस का है, तो मूल बिंदु से लेंगे हम राइट हैंड की तरफ, देंगे 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब -1 है, माइनस है, इस वजह से हम आएंगे नीचे की तरफ, इससे 90 एंगल बनाते हुए यहां आ गया, ये हो गया पॉइंट डी। 5 और -1, ये हो गया 4 क्वाड्रेंट। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को क्वाड्रेंट के रूप में दर्शा सकते हैं, क्वाड्रेंट में दिखा सकते हैं। तो ये तुम्हें सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है बस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस आता है। पहले चलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट, अगर एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का है तो मूल बिंदु से चलेंगे राइट हैंड की तरफ, अगर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का है तो चलेंगे मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड की तरफ। जहां तक हम एक्स अक्ष पर पॉइंट चल दिए, राइट में चले या लेफ्ट में चले, उसी पॉइंट से 90 का एंगल बनाते हुए, बनाते हुए माइनस का है तो चलेंगे नीचे की तरफ वाई कोऑर्डिनेट, अगर वाई कोऑर्डिनेट प्लस का है तो चलेंगे ऊपर की तरफ। तो ये ध्यान रखना है, पहले चलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में चलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है, दूसरा होता है वाई का होता है। तो इस तरह से ये चीज 9th क्लास में भी प्रयोग होगी और 10th क्लास में ये प्रयोग होगी, इससे आगे भी हमें प्रयोग करना है। 9th क्लास में अभी थोड़ा सा इससे और हल्का सा आगे है, उसको बताएंगे। पहले तुम इसको क्लियर करो, उसके बाद में आगे जाएंगे।